गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल केक। एक दिन गांव में एक बैल को बहुत गुस्सा आता है और वह दौड़ते हुए रास्ते में आने वाले हर आदमी को अपने नुकीले सींगों से घायल करते हुए जाता रहता है। आने वाली हर चीजों को तोड़ते हुए जाता रहता है। उस बैल को देखकर लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। जब गंगा ने इन सबको देखा तो उसने तुरंत अपने पुराने अटैची से एक मैजिकल केक लाकर उस बैल को खिला दिया। जब वो बैल उस केक को खा लेता है तो गंगा उससे कहती है, अरे ओ बैल भाई, क्या हुआ? क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। इस तरह गंगा उसे जोर से डांटती है। ये सुनते ही बैल चुपचाप पीछे हटकर भोलेपन के साथ घास खाने लगता है। गांव वाले ये सब देखकर बड़े खुश होते हैं कि आज वो लोग एक बड़े से दुर्घटना से बच गए और वो लोग जाकर गंगा के पास आकर बोलते हैं, बाप रे, आज आपने वक्त रहते हमारी जान बचा ली। सचमुच आप हमारे लिए देवता समान हो। ऐसा बोलकर गांव वाले गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ये सब चुपचाप देख रही मंगा गंगा के घर वापस आते ही पूछती है, एक बात बताइए सासू माँ, वो बैल इतने गुस्से में था लेकिन आपके डांटते ही उसने आपकी बात कैसे मान ली? उसने पूछा। तब मंगा बोली, अच्छा वो, अरे कुछ नहीं मंगा, मैंने उस बैल को मैजिकल केक खिलाया था, इसीलिए उसने मेरी बात मान ली। उस मैजिकल केक को खाने के बाद कोई भी अपनी बात टाल नहीं सकता, उसने कहा। तब मंगा बोली, अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत मस्त है सासू माँ। कहकर वो खुश हो गई। हाँ हाँ, बहुत खुशी दिखा दी, अब जाकर तू अपना काम संभाल। इस तरह मंगा को वहाँ से भगाकर गंगा चुपके से उस मैजिकल केक को वापस अपने अटैची में संभाल कर रख लेती है। ये सब मंगा खिड़की से देख लेती है। थोड़ी देर कुछ सोचकर मंगा गंगा के कमरे में जाकर चुपके से उस अटैची से उस मैजिकल केक को निकालकर अपने कमरे में भाग जाती है। उस मैजिकल केक को देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, क्या सचमुच ये मैजिकल केक है? इसको खा लेने वाला हर आदमी हमारी बात मान लेता है। अच्छा तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, पहले किस पर कोशिश करूं? हाँ, सुजाता के पास चलते हैं, वो मुझे एक चम्मच शक्कर भी नहीं देती। अब इस मैजिकल केक को खाने के बाद देखते हैं वो मेरी बात मानती है या नहीं। इस तरह मन में सोचकर सुजाता के पास जाती है। सुजाता के पास जाकर उसे मैजिकल केक खिलाकर इस तरह कहती है, अरे ओ सुजाता, तू जाकर मेरे लिए 2 किलो शक्कर तोला। मंगा के मांगते ही सुजाता अंदर जाकर 2 किलो शक्कर लाकर दे देती है। अरे वाह, ये तो कमाल की है, इसी तरह जरूरत के सारे सामान मंगवा लेने चाहिए। ऐसा सोचकर वो बोलती है, अरे ओ सुजाता, मेरे घर के सारे राशन का सामान तो देना। तुरंत सुजाता जाकर घर की जरूरत के सारे राशन का सामान ला देती है। इस तरह मंगा अपने घर के सारे राशन का सामान मैजिकल केक की मदद से सुजाता से ले लेती है। सारा सामान घर ले जाते हुए वो मन में इस तरह सोचती है, अरे वाह, ये तो बड़ा ही मस्त है, लेकिन मेरी बेवकूफ सासू माँ ऐसी अच्छी चीजों को हमेशा अपने अटैची में छुपा कर रखती है। अब देखो मैं इससे कितना सारा पैसा कमाती हूँ। ऐसा मन में सोचकर उस मैजिकल केक की मदद से पूरे गांव के लोगों से पैसे लेना शुरू करती है। जब गंगा को यह पता चलता है, हाय रे मेरी बहू, लोगों की भलाई के लिए मैंने उस मैजिकल केक को बनाया था, लेकिन तू उन्हें ठगने के लिए इस्तेमाल कर रही है। रुक जा, अभी तेरी खबर लेती हूँ। इस तरह मन में सोचकर जब मंगा बाहर गई हुई थी, उस मैजिकल केक में चुपके से रिवर्सल मैजिकल पाउडर मिला देती है। आस पड़ोस के लोगों को सबको इकट्ठा करके गंगा उस मैजिकल केक को खिला देती है।
इन सब से अनजान मंगा हमेशा की तरह लोगों से पैसे देने के लिए बोलती है, लेकिन गंगा के मिलाए हुए रिवर्स मैजिकल पाउडर की वजह से गांव वाले मंगा को मारना शुरू करते हैं। इससे घबराकर मंगा चिल्लाते हुए अपनी घर की तरफ भागती है। ओए माँ, मत मारो मुझे। ओए माँ, अरे क्यों मार रहे हो मुझे? मत मारो। करके वो चिल्लाने लगी। घर आकर वो छुप जाती है। ये देखकर गंगा भोलेपन का नाटक करके मंगा से इस तरह पूछती है, क्या हुआ री? इस तरह क्यों डर रही है तू? तब मंगा डरते डरते सारी बात अपनी सास को बताती है। तब गंगा कहती है, हाँ, ये सब तो मैं पहले से जानती थी। मैं चाहती थी कि तू इसका खुलासा खुद ही करे। अभी चुपचाप जाकर जिन भी लोगों से तूने पैसे लिए हैं ना, उन सबको पैसे वापस करके आ, वरना अगली बार मैं तुझे नहीं बचाऊंगी। इस तरह उसे डांटती है। दूसरा रास्ता ना होने की वजह से मंगा जिन जिन लोगों से पैसे और राशन लेती है, उन सब को सारी चीजें वापस कर देती है। हाँ, छी, मैं जो भी करूं इस बुढ़िया सास को पता चल जाता है। चलो अच्छा हुआ उस बुढ़िया ने मुझसे सबको ये केक नहीं खिलाया। बाप रे, अच्छा होगा अगर मैं फिर कभी भी इस केक को ना खाऊं। इस तरह मंगा चिड़ी हुई है और खाना बना रही है। पूरा गांव ग्राइंडर मिक्सर से काम जल्दी खत्म करने के बाद खुशी से टीवी देख रहा है और मैं यहाँ पत्थर पर पीस रही हूँ। मेरी सासू माँ की वजह से कभी मेरी मौत ही आ जाएगी। ऐसा वह कह ही रही थी कि गंगा अंदर आती है। क्या हुआ बहू, क्या गुसपुसा रही हो? नहीं तो सासू माँ, मैं तो ये आटा पीस कर आती हूँ। हाँ, कहकर वह दाल लेकर चली जाती है। पीसने वाला पत्थर नीचे रखकर कहती है, सासू माँ की तरह कितना भारी है। हाँ, कहकर चक्की में डालती है और पीसने लगती है। सिलबट्टे को अलग से फेंकती है और जोर से आवाज आती है। उसे सुनकर गंगा वहाँ आती है। ऐसा करोगी तो हमारे ही पत्थर खराब होंगे ना? अब मैंने तो कुछ नहीं किया सासू माँ, आप खुद सिलबट्टे से पूछ लीजिए। हाँ, पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। उस दिन दोपहर को मंगा कपड़े पछाड़ रही थी। जोर से पछाड़ने से कपड़े में छेद पड़ गया और तभी उसकी सासू माँ भी सामने ही खड़ी थी। मेरी सोने जैसी साड़ी फाड़ दी, हे भगवान! मैं क्या करूं सासू माँ? ये पत्थर ही ऐसा है, कितने सारे कपड़े फट गए इस पत्थर की वजह से। कहकर सारा इल्जाम पत्थर पर डाल दिया। बाद में उसी दिन वो मिर्ची कूट रही थी। वो इतनी जोर से मिर्च कूट रही थी कि उसकी आवाज से सास ने कहा, अरे इतनी जोर से क्यों कूट रही है? मैं तो आराम से ही कूट रही हूँ सासू माँ, ये सिलबट्टा मेरी बात ही नहीं सुन रहा, खुद अपनी ही कर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? कहकर जोर जोर से कूटने लगी। अच्छा ऐसा है, होगा ही, तू क्यों झूठ बोलेगी? कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही सिलबट्टे में जैसे जान आ गई। सिलबट्टे से हवा चली और उसकी सारी मिर्ची बहू की आंख में जा गिरी। मिर्ची, ओहो मिर्ची, मेरी आंखें जल गई। Oh no! कहकर वह चिल्लाने लगी। वो चीख रही थी और इधर उधर भाग रही थी और सिलबट्टा खुद गोल घूम रहा था और मंगा के पैर पे आ गिरा। Oh no! मेरा पैर, ओह भगवान, मेरा पैर, मेरा पैर।
मंगा के सामने सिलबट्टा हंस रहा था। हाँ? आश्चर्य से वो देखने लगी। तभी गंगा वहां आती है। क्या हुआ? यह पूछने लगी। तब सिलबट्टा बोला, अरे मैं ही आकर इस सिलबट्टी के ऊपर खासा, तभी ये मिर्ची जाकर उसकी आंख में जा गिरी। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। तभी सिलबट्टे का मूसल बोला, मैं अपने आप डोलते हुए आकर मंगा के पांव पर आ गिरा। आंखों के सामने बात कर रहे सिलबट्टे को देखकर मंगा को सारी बात समझ आ गई। क्यों सासू माँ, आपके पास जादू है इसलिए आप मुझे सता रही हैं, है ना? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी और आपने मैजिक से उसे सच बनाकर मेरी आंखें जला दी। मैं आपको बाद में देख लूंगी।